हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एस CPT, रेलवे ग्रुप डी, यूपी PCS, RO आदि से रिलेटेड जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड MCQ देखेंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं और रोज़ कम से कम 40 से 50 MCQ देखा जाएगा। तो आगे आने वाले 10 से 15 दिन में 500 से 600 MCQ साइंस के जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे उसको देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या कहा कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जेरेंटोलॉजी, सेकंड है क्रोनोलॉजी, थर्ड है एंथ्रोपोलॉजी और लास्ट है ओंकोलॉजी। तो बताइए कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, जेरेंटोलॉजी। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। तो सेकंड में पूछा गया है कि रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है एपीकल्चर, सेकंड कहते हैं हार्टिकल्चर, थर्ड कहते हैं फ्लोरिकल्चर और लास्ट है सेरिकल्चर। तो कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरिकल्चर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्या है कि अंगूर उत्पादन को कहते हैं। तो अंगूर उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पोमोलॉजी, सेकंड है ओलिरिकल्चर, थर्ड है विटीकल्चर और लास्ट है हेलिकल्चर। तो अंगूर उत्पादन को क्या कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विटीकल्चर। ठीक, आगे देखते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है पैरोसीटोलॉजी, सेकंड है एंटेमोलॉजी, थर्ड है मर्मीटोलॉजी और लास्ट ऑप्शन है मिर्मेकोलॉजी। तो कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक, तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो कह रहा है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मृदा विहीन पादप संवर्धन, सेकंड है पादप में कलम करना, थर्ड है सब्जियों का अध्ययन और लास्ट है जल का संरक्षण। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। तो हाइड्रोपोनिक्स होता है जो, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा विहीन पादप संवर्धन, मतलब बिना मिट्टी के पौधों को उगाना जल में ही, तो उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी में सबसे पुराने जीव कौन सा है। पृथ्वी में सबसे पुराना जीव कौन सा है जो पृथ्वी पे। तो उसका आंसर दिया है ऑप्शन में, फर्स्ट दिया है अमीबा, सेकंड दिया है कवक, थर्ड दिया है साइनोबैक्टीरिया, लास्ट दिया है यूग्लिना। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीरहरित शैवाल कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 में पूछा गया है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है डार्विन, सेकंड है लेमार्क, थर्ड है डी ब्रीज और लास्ट है न्यूटन ने। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 8 देखते हैं। तो 8 में कहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है आइंस्टीन, सेकंड है लेमार्क, थर्ड है न्यूटन और लास्ट है लेमार्क। सॉरी, 2 बार एक ही ऑप्शन आ गया है और जो वही सही है, लेमार्क। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी मछली नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टार फिश, सेकेंड है पाइप फिश, सी है समुद्री घोड़ा और डी है कैट फिश। तो बताइए कौन सी मछली नहीं है इसमें से। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार फिश। स्टार फिश जो है एक मछली नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हेल किस वर्ग में आती है। तो व्हेल जो है वो किस वर्ग में आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उभयचर, सेकंड है स्तनपायी, थर्ड है सरीसृप और लास्ट है मोलस्का। तो चलिए बताइए
व्हेल किस वर्ग में आती है? तो आइए देखते हैं। तो व्हेल जो है वो स्तनपायी है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है कि उड़ने वाली स्तनपायी है इनमें से कौन? तो फर्स्ट है शुतुरमुर्ग, सेकंड है चमगादड़, थर्ड है पेलिकन और लास्ट है डॉल्फिन। तो उड़ने वाली स्तनपायी कौन सी है इसमें से? तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़। चमगादड़ जो है वो उड़ती है पक्षी जो स्तनपायी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है घोड़ा, सेकंड है गाय, थर्ड है हिरन, लास्ट है गीदड़। तो आप देखे होंगे कि घोड़े में तो पाई जाती है, हिरन में भी पाई जाती है, गाय में भी पाई जाती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गीदड़ में नहीं पाई जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? कौन सा एक कीट नहीं है? फर्स्ट है खटमल, सेकंड है मकड़ी, थर्ड है मच्छर और लास्ट है घरेलू मक्खी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फर्स्ट है मेथेनॉल, सेकंड है सिट्रिक अम्ल, थर्ड है एसिटिक अम्ल और लास्ट है फार्मिक अम्ल। तो बताइए कि चींटी के डंक में कौन से अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फार्मिक एसिड। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशा कहलाता है। इसके बारे में पूछा है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है टरस रेशम, मूंगा रेशम, सेकंड अहिंसा रेशम और गासमिर रेशम। कौन सा है? तो इसके बारे में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गासमिर। जो गासमिर रेशम है वो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम है। रेशा नहीं, रेशम पूछा है। आगे देखते हैं। तो 16 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? ठोस मूत्र क्यों उत्सर्जित करता है? ताकि वो अपने शरीर में नमी को बनाए रखे, उसका शरीर पानी की कमी को ना महसूस करे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है जिराफ, सेकंड है तोता, थर्ड है कंगारू चूहा और लास्ट है लोमड़ी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कंगारू चूहा, क्योंकि ये रेगिस्तान टाइप में रहता है तो इसके लिए इसको पानी की आवश्यकता उतनी नहीं मिल पाती, पानी जितना उसकी आवश्यकता होती है, इसलिए वो बचा के रखता है इसकी किसके जरिए से? सूत्र, ठोस मूत्र के जरिए से उत्सर्जित करके। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पादप है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट क्वीन, सेकंड है घटपाड़ी, थर्ड है चंदन और लास्ट है अमरबेल। तो कौन सा ऐसा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटपर्णी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो 18 में पूछा गया है कि पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जड़, सेकंड है तना, लास्ट थर्ड है फल और लास्ट है पुष्प। तो पुष्प और फल से तो प्राप्त नहीं होता, ना ही जड़ से प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तने से। और कौन से हैं? तो एक गन्ना है, एक आलू है आपका और एक गन्ना है। तो ये सब तने से प्राप्त होते हैं, तने हैं। अगला देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस पादप का संग्रह अंग तना है? तो इसके बारे में पूछ गया है। तना नहीं है पूछा गया है, तना तो है नहीं, तना है नहीं, तना नहीं है पूछा गया है, तो कुछ और है। तो अदरक है जो उसके तने हो, आलू का भी बताया, गन्ने का भी बताया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शकरकंद। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शुष्क पत्तियाँ, सेकंड है तने से, थर्ड है शुष्क पुष्प कली से और लास्ट है बीज से। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुष्क पुष्प कली से। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो 21 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटों से प्राप्त नहीं होता है। कौन सी चीज़ एक जो है कीटों से प्राप्त नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें रेशम, सेकेंड है लाख, थर्ड है शहद और लास्ट है मोती। तो चलिए आप लोग सोच के बताइए आंसर कौन सा होगा, दिमाग लगाइए थोड़ा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोती। मोती जो है वो सीप से प्राप्त होती है, ना कि कीट से। ठीक, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइकेन, सेकंड है प्रोटोजोआ, थर्ड है साइनोबैक्टीरिया और लास्ट है डायटम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायटम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो कह रहा है कि लाल टमाटर, मतलब टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। जो टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइकोपिन, सेकंड है कैरोटीन, थर्ड है जेंथ्रोपिन और लास्ट है बिट्रीनिन। तो किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकोपिन के कारण। ठीक, तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग रेड होता है। अब आगे देखते हैं इसी क्रम में। तो पूछा है कि हल्दी के पीले रंग का क्या कारण है। तो हल्दी के पीले रंग का कारण पूछा है। तो हल्दी के पीले रंग का कारण है, फर्स्ट ऑप्शन है लाइकोपिन, सेकेंड है कैरोटीन, थर्ड है जेंथ्रोफिल और है विटरनिन। तो हल्दी के पीले रंग का कारण क्या है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जेंथ्रोफिल। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं अफीम का मुख्य अवयव क्या है। तो अफीम का मुख्य अवयव क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मार्फिन, सेकंड है हीरोइन, थर्ड है एंड्रोपिन और लास्ट है क्यूनिन। लास्ट वाला दिया है क्यूनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्फिन। ठीक, तो अफीम का मुख्य अवयव क्या है। तो अफीम का मुख्य अवयव है मार्फिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो कह रहा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है राइबोसोम, थर्ड है लाइसोसोम और डी है गाल्जी बॉडी। तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो 27 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बंदर, सेकंड है चीता, थर्ड है तितली और लास्ट है छिपकली। तो किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छिपकली में। ठीक, आगे देखते हैं कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे कि जैव कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रक, सेकंड है कोशिका भित्ति और माइटोकॉन्ड्रिया और लास्ट है राइबोसोम। तो जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में क्या कहा गया है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो पादप कोशिका कोशिका भित्ति से किस प्रकार भिन्न होती है, कोशिका पादप से और जंतु से। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोशिका भित्ति, सेकंड ऑप्शन है कोशिका केंद्रक, थर्ड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और लास्ट है जीवद्रव्य की उपस्थिति। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जॉन मेंडल, सेकंड है चार्ल्स डार्विन, थर्ड है लेमार्क और लास्ट है रॉबर्ट ब्राउन। तो वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मेंडल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में किस प्रकार ले जाए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम द्वारा, सेकंड है क्रोमोसोम द्वारा, थर्ड है प्लाज्मा द्वारा और डी है लाइसोसोम द्वारा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आनुवंशिक लक्षण जो ले जाए जाते हैं वो किसके द्वारा? क्रोमोसोम द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं 32 क्वेश्चन नंबर। आनुवंशिक इकाई कहलाता है, फर्स्ट है गुणसूत्र, सेकंड है जीन, थर्ड है डीएनए, लास्ट है केंद्रक। तो आनुवंशिक इकाई क्या कहलाता है? तो आनुवंशिक इकाई कहलाती है जीन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में कौन सा उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, जिसे कहते हैं नील हरित शैवाल। ठीक, तो इसी को कहते हैं नील हरित शैवाल। और सेकंड ऑप्शन है अल्फा, थर्ड है नाइट्रोलीन और लास्ट है मोल्ड। तो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है कौन सा? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया, जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक है पूछा है? फर्स्ट है यूरिया, सेकंड ऑप्शन है 2,4-D, थर्ड ऑप्शन है एजोला और लास्ट ऑप्शन है आपको मिलेगा अल्फा। तो निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो यूरिया तो है नहीं, 2,4-D भी नहीं है, अल्फा भी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एजोला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक वही होते हैं जो दलहनी फसलें होती हैं। ठीक, तो जितनी दलहनी होती हैं वो स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है चना, सेकंड है मटर, थर्ड है सेम और लास्ट है धान। तो सहायक नहीं है पूछा गया है, तो दलहनी तो ये सब है, तो धान जो है वो नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, किसका बना होता है? फर्स्ट है हड्डियों का, सेकंड है शारीरिक अंग का, थर्ड है जल का, लास्ट है मांसपेशी तो त्वचा का। तो बताइए। तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका? जल का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो पूछा गया है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड है सोडियम, थर्ड है लौह और लास्ट है आयोडीन। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। ठीक, अब तक चिल्लाएंगे, समझ बताया क्या चिल्लाते? 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? ऑक्सीजन। आप क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो 38 में क्या कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नाक में, सेकंड है कान में, थर्ड है आँख में, फोर्थ है पैर में। तो क्या कहते हैं इसका आंसर? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कान में, जिसका नाम है स्टीपर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, सेकंड है कैल्शियम फास्फेट, थर्ड है कैल्शियम क्लोराइड और लास्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फेट। ठीक, अब आगे देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जबड़े में, सेकंड है हाथ में, थर्ड है जांघ में और लास्ट है गर्दन में। तो सबसे ज़्यादा मजबूत कहाँ पाई जाती हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जबड़े में। ठीक, आगे देखते हैं।
आज का क्वेश्चन यहीं तक, 40 नंबर तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में भी 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे। आपको इतने कम टाइम में 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो 1 घंटे में करीबन आपको 120 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इससे ज़्यादा लाभकारी कुछ नहीं हो सकता। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।